सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम शिशुलालनम है, उसे पढ़ेंगे। आइए इस पाठ के परिचय को पहले जानते हैं। चतुर्थ पाठ, जिसका नाम शिशुलालनम है, वह पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक, जिसका नाम कुंदमाला है, उसके 5वें अंक से संपादित कर लिया गया है, यानी लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनांग हैं। इस नाटकांश में यानी इस नाटक के अंश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ यानी सिंहासन पर बैठे हुए राम कुश और लव के सौंदर्य से यानी सुंदरता से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि इसमें सीखे जाने वाले कुछ बिंदु हैं, आइए उनको जानते हैं। श्री राम जी के जीवन के द्वारा माता पिता के महत्व बताना, बच्चों के लिए माता और पिता प्राण की तरह होते हैं, इस तथ्य से अवगत कराना, पति पत्नी के जीवन में विश्वास एवं प्रेम के महत्व को समझाना, माता पिता के प्रेम व समझ पर ही बच्चों के जीवन का निर्माण होना, स्त्री या पुरुष का कदापि आत्मकेंद्रित न होना, ये सारी सीख इस पाठ से हमें मिलती है, यानी इस पाठ का लर्निंग आउटकम्स है। चलिए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ जो शिशुलालनम है, वह रामायण का जो 7वां कांड यानी अंतिम कांड उत्तरकांड से लिया गया है। जैसे कि रामायण आदि काव्य है, जो सबसे पहला लिखा गया काव्य है, इसीलिए इसको आदि काव्य के नाम से जानते हैं और इसके कवि को महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जानते हैं। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण, महाभारत ये सब हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं। रामायण में जो 24,000 श्लोक हैं, वह गायत्री मंत्र से लिए गए हैं। गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर हैं, उस एक एक अक्षर से 1,000 श्लोकों की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। तो ये इस कांड को हम लोग लव कुश कांड या उत्तरकांड के नाम से भी जानते हैं। इस रामायण को पढ़कर अनेक कवियों ने अलग अलग तरह से अपने शब्दों में उसकी कथाओं का अनेक ग्रंथों में वर्णन किया है। उसी में से एक ग्रंथ कुंदमाला भी है, जिसके रचयिता दिंगनांग हैं। आइए अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सिंहासनस्थ राम, यानी सिंहासन पे राम बैठे हुए हैं, स्थित हैं। ततः प्रविष्टः विदुषकेन उपादिश्य मानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। ततः प्रविष्टः विदुषकेन उपादिश्य मानमार्गौ तापसौ कुशलवौ, अर्थात उसके बाद विदूषक से मार्ग हेतु उपदेश दिए जाते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। यानी कुश और लव भगवान श्री राम के दरबार में आए हुए हैं। वहाँ जो विदूषक रहता है, उसके बताए गए रास्ते पर वे चलते हुए वे राजसभा में, राज दरबार में प्रवेश करते हैं। ये अब इस वाक्य का हम लोग पहले व्याकरण जानते हैं। सबसे पहले समास विग्रह देखते हैं। सिंहासनस्थ, सिंहासन पे स्थित। तो सिंहासन पे स्थित में पर जो है वो अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है। तो सिंहासन का सप्तमी विभक्ति में सिंहासने होगा। तो इस तरह इसका विग्रह करेंगे तो सिंहासने स्थ या सिंहासने स्थिता हो सकता है, और इसमें अंतिम पद प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है और सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इसे हम सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जानेंगे।
सिंहासन की बात न होकर के सिंहासन पे स्थित कौन है उसकी बात हो रही है, इसलिए अंतिम पद प्रधान है और तत्पुरुष समास है। अगला जो शब्द है वह है तापसौ। तापसौ में द्वंद्व समास है। तापसः च इसका विग्रह होगा और यह एक शेष द्वंद्व है। दोनों पद मिलकर के एक शेष बच जाता है तो उसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। अगला जो शब्द है वह है कुशलवौ। कुशलवौ में द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद प्रधान है। इसका विग्रह कुशः च लवः च होगा और द्वंद्व समास के अंतर्गत इसे इतरेतर द्वंद्व में रखा जाएगा क्योंकि कुश का अलग महत्व है और लव का अलग महत्व है। आगे हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाजन में उपदिश्यमान वर्ड है, उसमें सानस प्रत्यय है। उपसर्ग दिश धातु और सानस प्रत्यय। संधि विच्छेद जो है वह है विदुषकेन उपदिश्यमान। विदुषकेन जोड़ उपदिश्यमान, यह इसका संधि विच्छेद होगा। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है विदुषकः इत आर्यौ, अर्थात हे आर्यों इधर से, यानी विदुषक कुश और लव को रास्ता दिखाता है और वह कहता है कि इधर से आइए। कुश लवौ, कुश और लव दोनों कहते हैं रामम उपश्रित्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशलता है। या अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। उपश्रित्य और प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय है। उपश्रित्य का विभाजन उपजोड़ श्री जोड़ ल्यप होगा। उपसर्ग है, श्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उपश्रित्य का मतलब पास जाकर के होगा। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आइए अब अगली पंक्ति है रामः युष्मद्दर्शनात् कुशलमेव भवतोः किं वयम् अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनर्तिथि जनसमुचितस्य कंठाश्लेष्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। राम यानी राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलमेव, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। कुशलमेव, कुशलम जोड़ इव, कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एवं, क्या आप दोनों के कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहाँ पात्र हूँ। क्या आप लोग मेरी केवल कुशलता ही पूछेंगे। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेष्य, यानी क्या फिर अतिथि को, आए गए अतिथि को फिर गले लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी तुम लोगों के दर्शन से कुशल ही हो, क्या आप दोनों मेरी केवल कुशलता पूछेंगे। आने वाले अतिथि को गले लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्या। परिष्वज्य यानी गले लगाकर कहते हैं अरे हृदय को ग्रहण करने वाला स्पर्श है। क्योंकि लव कुछ बालक हैं और बालक को देखकर किसी के मन में भी प्रेम आता है। छोटे बालकों को देखकर तो राम को उनसे गले मिलने का मन करता है, उनको पास बिठाने का मन करता है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति देखने से पहले इसका व्याकरण जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि युष्मत् दर्शनात् वर्ड है। युष्मत् दर्शनात् का संधि विच्छेद युष्मत् जोड़ दर्शनात् होगा। पुनर्तिथि जन का संधि विच्छेद पुनः जोड़ अतिथि जन होगा। इसमें विसर्गस्य रत्वम संधि है। कंठाश्लेष्य का संधि विच्छेद कंठ जोड़ अश्लेष्य होगा। इसमें दीर्घ संधि है। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। परिष्वज्य यानी गले लगाकर होता है तो उसमें ल्यप प्रत्यय है, क्योंकि जिसके अंत में य हो और उसके पहले उपसर्ग लगा हो, पहला पद उपसर्ग हो तो वह ल्यप प्रत्यय उसमें लगता है। तो इसका विभाजन होगा तो परि जोड़ स्वज जोड़ ल्यप। परि उपसर्ग है, स्वज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका मतलब गले लगाकर होगा। भाजनम में ल्यूट प्रत्यय है। भज जोड़ ल्यूट। भाजनम यानी पात्र या बर्तन भी इसका अर्थ होता है। हृदयग्राही में ऋणी प्रत्यय। हृदय ग्राह जोड़ ऋणी। ऋणी जो प्रत्यय है वह पुरुष के लिए
या पुरुष और महिला के लिए जो दो वर्ड बने हैं, दोनों वर्ड बनते हैं। जैसे कि गुणी है तो गुणी महिला भी हो तो गुणी कह सकते हैं और पुरुष भी हो तो गुणी कह सकते हैं, तो उसमें ढीनी हम लगा सकते हैं। ये जो दीर्घ ई की मात्रा इसमें लगी हुई है, दीर्घ ई की जो मात्रा है वह अगर पुरुषवाची शब्द है यानी पुल्लिंग शब्द है, उसमें ई की मात्रा लगाने पर अगर वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसमें इंगीप लगाते हैं, और अगर वह पुरुष के लिए ही आता है या दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसमें हम लोग ऋणी लगाते हैं। समास विग्रह देखते हैं। युष्मत् दर्शनात्, युष्मत् दर्शनात् यानी तुम्हारे दर्शन से, तुम दोनों के दर्शन से, तो इसका अगर विग्रह करें तो षष्ठी तत्पुरुष होगा और इसका विग्रह युवयोः दर्शनात् होगा। कंठाश्लेष्य का में सप्तमी तत्पुरुष समास है, कंठे आश्लेष्य। हृदयग्राही का हृदयम ग्रहणाति यह स होगा और ये बहुव्रीहि समास है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे वाली पंक्ति अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।